हेलो फ्रेंड्स, मैं योग गुरु राकेश मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज की समस्या हमारे पीठ के पीछे साइड में या पीठ में पूरा जो पेन रहता है। बहुत सारे लोगों को स्पाइन के अगल बगल दर्द रहता है और वो यहाँ से शोल्डर के नीचे से होते हुए गर्दन से कनेक्ट होते हुए हमारी कमर तक दर्द जाता है। यह दर्द अगर आपके अंदर बना रहता है तो यह नर्वस सिस्टम की थोड़ी सी डिस्टरबेंस को लेता है। पाचन से संबंधित तो है ही, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम का डिस्टरबेंस भी है, क्योंकि हमारे स्पाइन से सभी पाचन तंत्र की नाड़ियां जुड़ी होती हैं। एक्चुअल में हमारे स्पाइन से शरीर की सभी नाड़ियां जुड़ी है। सारी नाड़ियां हमारे स्पाइन अर्थात रीढ़ की हड्डी में आकर जुड़ जाती हैं। तो हम अगर रीढ़ की हड्डी के आसपास की नाड़ियों का स्ट्रेचिंग कर दें आसनों के द्वारा, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और जो पेन बना रहता है वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए 2-3 चीजें हैं, जानते हैं कि इसको हम कैसे करें जिससे हमारी ये सारी समस्याएं सही हो। तो पहला, योग में त्रिकोण आसन बताया गया है जो कि बहुत कारगर साबित होता है। उसमें आपको करना क्या है, अपने दोनों पैरों को आपको समान शोल्डर के बराबर रख देना है। उसमें जो गैपिंग होगी वो शोल्डर के बराबर हो, मतलब जैसे हम नॉर्मल खड़े होते हैं। और उसके बाद दूसरे वाले हाथ को हमें सीधा करते हुए और इस वाले हाथ को नीचे लेते जाएंगे और ये वाला हाथ अपने कान के पास टच कराते हुए इस तरह से मैक्सिमम जितना जा सकते हैं कंफर्टेबल पोजीशन तक जाएंगे और कुछ सेकंड्स वहीं होल्ड करके रखें जिससे पूरी स्ट्रेचिंग हो और फिर वापस आ जाएंगे। सेम यही यहाँ पर भी करना है कि आपको हाथ उठाना है और इस तरह से बॉडी को मूव करने जाता है और ऐसे ऐसे करते हुए जाए। मैक्सिमम जितना जा सकते हैं आप जाकर के होल्ड करें। कुछ सेकंड्स यहाँ पर होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद फिर वापस आ जाना है। इस तरह से आप 3-3 बार करें तो आपके पीछे की जितनी नाड़ियां हैं वो पूरी स्ट्रेच हो जाएंगी, क्योंकि वहां की ही नाड़ियां हमारी पूरी शरीर से कनेक्टेड है। हमारे पीछे साइड से हाथों में, हमारे पैर में और हमारे पीठ में और हमारे गर्दन से होते हुए हेड से कनेक्टेड है। तो हमारा कार्य यह है कि उसको स्ट्रेच करना है, तो अपने आप वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, एक और आपको आसन करना है। आपको हाथ को ऊपर से लेना है और इस रिस्ट को पकड़ लेना है इस तरह से, और बॉडी को इस तरह से मूव कराना है। बीच में आ जाएं, फिर एक साइड जाएं, फिर बीच में आ जाएं, फिर एक साइड जाएं, फिर बीच में आ जाएं, एक साइड जाएं। फिर सेम यही सेकंड साइड से भी करना है। रिस्ट को पकड़ ले, फिर इस तरफ जाएं, बीच में आ जाएं, इस तरफ जाएं, बीच में आ जाएं, इस तरफ जाएं और बीच में आ जाएं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो वहां की नाड़ी पूरी एक्टिवेट हो जाएगी। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा अगर स्टार्ट करेंगे, जब आप शुरू करेंगे तो आपके थोड़ा इधर उधर अनईजी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वायु है वो डिस्प्लेस होगी। तो आपको दर्द दबाने पर जो होता था वो आपको इसके करने के बाद थोड़ा बहुत अनुभव होगा कि अजीब हो गया है। तो उसको नॉर्मल करने के लिए, अजीब हो जाए फिर भी आपको रेगुलर करते रहना है, लेकिन उसको नॉर्मल करने के लिए एक विधि है जिसे आप हाथ को इस तरह से, अंगूठा पीछे जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो सीधा कमर पे आएगा इस तरह से, और उसको इस तरह से एक साइड करें, फिर दूसरे साइड करें, फिर इस साइड करें, फिर हल्का हल्का करना है। मैक्सिमम नहीं जाने का प्रयास करना है, थोड़ा थोड़ा, जिससे जो हमने अभी आसनास किए हैं उसके जो हमें थोड़ी देर के लिए इरिटेटिव हो गए हैं हमारे शरीर पर, वह नॉर्मल हो जाए। तो आपको ऐसे से करते रहना है और इसे कर कर आप अपने आप के उसके चीजों को जो भी अगल बगल में है अनईजी हुआ है रिलैक्स कर ले। दूसरा चीज, अपने हाथ को बांधें और हाथ को बांध कर कुछ सेकेंड्स ऐसे कर कर रखें, तो जो आपके यहां पर खिंचाव बन गया है बहुत ज्यादा करने पर वह भी नॉर्मल होगा। आपको ऐसे कर लेना है। यह विधा एक ऐसी विधा है कि आपके शोल्डर्स की जितनी नस नाड़ियां हैं, अगर आप अकेले इस आसन को करें, इस व्यवस्था को करें, इस मुद्रा को करें, तो आपके कंधों की जितनी नाड़ियां हैं वो पूर्ण रूप से स्ट्रेच हो जाती हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं कर लेना है, आपको ऐसे करके काफी देर तक रोकने का प्रयास करना है। काफी देर मतलब आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में ना जाएं, आरामदायक स्थिति का ध्यान रखते हुए 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट करके रखें। चेहरा सीधा होना चाहिए, ना बहुत ऐसे होना चाहिए ना बहुत डाउन होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए। और ये इस तरह से आप उठाकर रखें तो आपके कंधे की जो नस नाड़ियों में इरिटेशन आया है इन आसनास को करने पर वह सही हो जाएगा। हालांकि आसन को करने पर ये इरिटेशन कुछ ही दिन होंगे। जैसे ही वायु डिस्प्लेस होने लगेगी, हमारी स्पाइन की नस नाड़ियां एक्टिवेट होने लगेंगी, फ्लेक्सिबल होने लगेगी, ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आप भी इसका लाभ लें, अपने दोस्तों को भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।